24 मार्च 2015 की सुबह जर्मन विंग्स की फ्लाइट संख्या 9525 ने स्पेन के बार्सिलोना एल पराट एयरपोर्ट से जर्मनी के डसेलडोर्फ एयरपोर्ट के लिए उड़ान भरी। करीब 10 मिनट बाद तब प्लेन की रफ्तार 700 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। इसी रफ्तार से वो 38,000 फीट की ऊंचाई से नीचे आ रहा था, पर कुछ इस तरह कि न प्लेन को झटका लग रहा था और न ही मुसाफिरों को कोई शक। पर कॉकपिट के बाहर मौजूद मेन पायलट को सारा माजरा समझ में आ चुका था कि प्लेन तेजी से नीचे की ओर जा रहा है और इसी के बाद शुरू होती है जिंदगी और मौत के बीच के अगले 11 मिनट की जद्दोजहद। 24 मार्च 2015 की सुबह विमान रनवे पर लगती है और सारे यात्री विमान में सवार होते हैं। फ्लाइट का सफर 2.5 घंटे का था। रनवे से उड़ान भरने के 10 मिनट बाद प्लेन 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी। जब विमान ने अपनी ऊंचाई पकड़ ली तभी से को पायलट एंड्रियास लुप्तिज बार बार मुख्य पायलट पैट्रिक से कह रहा था कि वो जब चाहे बाथरूम जा सकते हैं और वो किसी भी समय फ्लाइट का कंट्रोल संभालने को तैयार है, लेकिन मुख्य पायलट उसकी बातों को बार बार नजरअंदाज कर रहे थे। वहीं विमान के बार्सिलोना से उड़ान भरे अब तक 2 घंटे हो चुके थे और आधे घंटे बाद उसे अपने मंजिल पर लैंड करना था। इसलिए पायलट कैप्टन पैट्रिक ने अनाउंस भी कर दी कि विमान इस वक्त 38,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ रहा है और आगे मौसम भी साफ है। कुछ देर बाद ही लैंडिंग की तैयारी करनी थी, इसलिए लैंडिंग से पहले मेन पायलट पैट्रिक टॉयलेट जाने के लिए उठते हैं। यहीं से शुरू होती है आखिरी 11 मिनट की कहानी। इस वक्त विमान ऑटो पायलट मोड पर था। पायलट कॉकपिट से निकलने से पहले को पायलट एंड्रियास लुबित्ज को विमान की कमान सौंप देता है और वॉशरूम जाने के लिए कॉकपिट से बाहर निकल आता है। पायलट के बाहर निकलते ही एंड्रियास कॉकपिट का दरवाजा अंदर से मैन्युअली लॉक कर लेता है। इसके बाद उसने विमान को 38,000 फीट से सीधे 100 फीट की ऊंचाई पर लाने के लिए ऑटो पायलट मोड पर चेंज कर देता है। इससे विमान अचानक तो नहीं बल्कि एक सामान्य तेज रफ्तार से ही स्मूथली नीचे आने लगता है, जिससे मुसाफिर को झटका भी नहीं लगता और इस बात का एहसास भी नहीं होता कि विमान नीचे की ओर जा रहा है, जिससे सारे पैसेंजर्स अब तक सुकून की स्थिति में थे। वहीं जहाज को तेजी से नीचे आता देख एयर ट्रैफिक कंट्रोल रूम के स्टाफ ने पायलट से संपर्क करने की कोशिश की और फौरन संदेश भेजा, लेकिन कॉकपिट से कोई जवाब नहीं मिलता है। उधर पायलट पैट्रिक को वॉशरूम में ही अंदाजा हो जाता है कि विमान नीचे की तरफ जा रहा है, इसलिए वो फौरन बाहर आता है और कॉकपिट का दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, मगर हैरत अंगेज तौर पर दरवाजा नहीं खुलता। इसके बाद पायलट दरवाजा खटखटाता है पर अंदर से कोई जवाब ही नहीं आता, इसलिए पायलट किसी अनहोनी से घबराने लगता है और बदहवासी में जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है, लेकिन अंदर से अभी भी कोई आवाज नहीं आती। अब प्लेन के बाकी क्रू मेंबर भी कॉकपिट के पास पहुंच जाते हैं और सभी को पायलट एंड्रियास को आवाज देते हैं, पर अंदर से अभी भी कोई जवाब नहीं आता। इधर पायलट और क्रू मेंबर को कॉकपिट का दरवाजा पीटते और चिल्लाते देख मुसाफिरों को सच्चाई पता चल जाती है कि को पायलट ने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया और प्लेन को तेजी से नीचे की तरफ ले जा रहा है। बस फिर क्या था, अचानक पूरे विमान में दहशत फैल जाती है और हर एक मुसाफिर रोने चीखने लगता है। उधर विमान अपने तय रफ्तार से तेजी से नीचे की तरफ बढ़ता जा रहा था। अब 6 मिनट बीत चुके थे। अब तक ना ही प्लेन के कॉकपिट का दरवाजा खुला और ना ही रुका प्लेन का नीचे जाना। पर इन 6 मिनट में जो सबसे बुरा हुआ वो ये था कि विमान में सवार मुसाफिरों को पता चल चुका था कि को पायलट ने कॉकपिट का दरवाजा बंद कर विमान को तेजी से नीचे ले जा रहा है और इसी के साथ ही जिंदा रहने के लिए आखिरी 5 मिनट की जद्दोजहद शुरू हो जाती है। वक्त तेजी से बीत रहा था और उतनी तेजी से विमान नीचे की ओर जा रहा था। मेन पायलट कैप्टन पैट्रिक अभी भी कॉकपिट का दरवाजा खुलवाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उनकी नाकाम कोशिश मुसाफिरों को और डरा रही थी। जब दरवाजा खोलने की तमाम कोशिशें नाकाम हो गई तब कैप्टन पैट्रिक किसी धातु से दरवाजे पर चोट मारते हैं और शायद कॉकपिट का दरवाजा तोड़ने की कैप्टन की ये आखिरी कोशिश थी। कॉकपिट का दरवाजा बुलेट प्रूफ था, लिहाजा इस पर कोई असर नहीं होता। तभी जहाज को नीचे जाने से रोकने की अलार्म की आवाज भी अब बंद हो जाती है। आपको बता दें, ये एक ऐसा अलार्म होता है जो जहाज द्वारा बैलेंस खोने की परिस्थितियों में बजता है। इस अलार्म के भी बंद होने के बाद मुख्य पायलट को अब ये अंदाजा लग चुका था कि अब सब कुछ खत्म होने में कुछ ही पल बचे हैं। इस वक्त जहाज 1 मिनट में 3030 फीट नीचे उतरता जा रहा था और महज 11 मिनट में 38,000 फीट नीचे आ जाता है। घटना से महज 50 सेकंड पहले पायलट दरवाजा खुलवाने के लिए एक आखिरी कोशिश करता है और प्लीज ओपन द डोर की गुहार लगाता है, लेकिन फिर से निराशा हाथ में लगती है
और फिर 700 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विमान एल्प्स के पहाड़ से टकरा जाता है। पहाड़ से टकराते ही विमान के परखच्चे उड़ जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान का कुछ हिस्सा और लाशों के टुकड़े 2 किलोमीटर दूर तक जांच के दौरान पाए गए। जब विमान के ब्लैक बॉक्स की जांच की गई तो कुछ ऐसा सुनने को मिला जिसे सुनकर हर किसी के होश उड़ गए। जांच पूरी होने के बाद जर्मन अधिकारियों ने पहली बार विमान के अंदर के वो आखिरी 11 मिनट की बातचीत की पूरी रिकॉर्डिंग जारी की और इसी बातचीत में खुलासा हुआ कि जब जर्मन विंग्स का विमान 150 मुसाफिरों के साथ जब एल्प्स के पहाड़ से टकराया, उससे पहले दोनों पायलट 20 मिनट तक नॉर्मल बात करते हुए रिकॉर्ड हुए, लेकिन इसके बाद धीरे धीरे को पायलट के व्यवहार में तब्दीली आने लगती है। वो अपने कैप्टन के हर सवाल का बेहद छोटा जवाब देने लगता है। साथ ही को पायलट मुख्य पायलट को बार बार कॉकपिट से बाहर जाने के लिए उकसा रहा था और ये बोल रहा था कि आप जब चाहे बाहर जा सकते हैं, मैं जहाज की कमान संभाल सकता हूँ। विमान लैंड होने से पहले मुख्य पायलट ने अनाउंस करके यात्रियों को ये जानकारी दी कि हम अगले 30 मिनट में लैंड करेंगे। साथ ही ये भी बताया कि आगे मौसम साफ है। इस अनाउंस के बाद पायलट कॉकपिट से बाहर निकल जाते हैं। इधर यात्री भी बेसब्री से प्लेन लैंड होने का इंतजार करने लगे। तभी को पायलट ने अंदर से दरवाजा मैन्युअली बंद किया, क्योंकि कॉकपिट के दरवाजे को इस तरह ब्लॉक किए बगैर बाहर गए पायलट को अंदर आने से रोकना मुमकिन नहीं था। आमतौर पर सुरक्षा के लिहाज से दोनों ही पायलट के पास दरवाजे के इलेक्ट्रॉनिक लॉक का पासवर्ड होता है, लेकिन मैनुअल लॉक होने से इसे पासवर्ड से खोलना मुमकिन नहीं था। आखिरी मिनटों में को पायलट एंड्रियास के सिर पर किस तरह मौत का जुनून सवार था, इसका एहसास ATC यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा भेजे गए सिग्नल का कोई जवाब नहीं दिए जाने से भी होता है। ब्लैक बॉक्स बताता है कि इस फ्लाइट को तेजी से नीचे आते हुए देख ATC द्वारा कई सिग्नल भेजे गए, लेकिन को पायलट खामोश बैठा रहा। और तो और कॉकपिट के रिकॉर्ड के मुताबिक को पायलट की सांस लेने की गति भी सामान्य थी, यानी सब कुछ जानते हुए भी कुछ ही पल में अब प्लेन क्रैश हो सकता है और वो मर सकता है। फिर भी को पायलट जरा भी नहीं घबराया और प्लेन को तेजी से नीचे जाने देता है। ब्लैक बॉक्स की कुछ आवाजें और चीखें तो रोंगटे खड़े कर देने वाली थी, खासकर आखिरी 5 मिनट। इस 5 मिनट के दौरान जब पहली बार मुसाफिरों को ये पता चला को पायलट ने कॉकपिट को अंदर से बंद कर लिया है और मुख्य पायलट बाहर है, इतने में जब कुछ यात्रियों की नजर खिड़की से बाहर गई तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि मुसाफिरों को खिड़कियों के बाहर देखने के बाद एहसास हुआ कि विमान तेजी से नीचे जा रहा है। अब मुसाफिरों को एहसास हो चुका था कि मौत तो तय है। बस फिर क्या, पूरे विमान में बस चीख और चित्कार की आवाज गूंजने लगी और ये आवाज तब थमी जब जहाज का दाहिना विंग एल्प्स के पहाड़ से टकरा गया। एक जोरदार धमाके की आवाज आई और उसके बाद सारी चीजें थम गई। सारे यात्री लाश में तब्दील हो चुके थे। 700 किलोमीटर घंटे की रफ्तार से टक्कर होते ही विमान के चीथड़े उड़ जाते हैं और फिर प्लेन का बाकी हिस्सा भी पहाड़ से जा टकराता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि विमान का मलबा और लाशों के टुकड़े करीब 2 किलोमीटर दायरे में उड़कर बिखर गए और इस तरह पायलट की जगह पर कमान संभालने के 11वें मिनट में एंड्रियास लुबित्ज अपनी जान समेत 150 यात्री और 6 क्रू मेंबर की जान ले चुका था। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रहस्य टीवी हिंदी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं फिर एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपने दोस्त राहुल मिश्रा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।